इंदौर के बाद भोपाल एम्स के एनआईसीयू में चूहों का आतंक देखने को मिला। दरअसल आपको बता दें कि इंदौर के एमवाई अस्पताल के बाद भोपाल एम्स में चूहे से मरीजों को खतरा है और सबसे सुरक्षित माने जाने वाले एनआईसीयू वार्ड की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। 20 बेड वाले एनआईसीयू में सभी बेड फुल रहते हैं। एनआईसीयू में कई दिनों से चूहों की आवाजाही की शिकायतें मिल रही हैं। शिकायतें बढ़ने के बाद पेस्ट कंट्रोल कराया गया, इसके बाद भी चूहों के दिखने की शिकायतें सामने आ रही हैं। पिछले साल इंदौर के एमवाई अस्पताल में चूहों के काटने से 2 नवजातों की मौत का मामला सामने आ चुका है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है और देखिए भोपाल की ये तस्वीरें और भोपाल के एम्स के एनआईसीयू वार्ड में देखिए किस तरह से ये चूहे मंडराते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। और ऐसे में सबसे ज्यादा खतरा मरीजों को है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं। 2 नवजातों की मौत भी हो चुकी है। उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश के जो सरकारी अस्पताल हैं वहां पर व्यवस्थाओं का हाल देखिए कि यहां पर चूहे खुलेआम घूमते रहते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो शब्बीर, गंभीर चिंता इस बात को लेकर है कि पहले इंदौर से तस्वीर सामने आती है, जबलपुर से तस्वीर सामने आती है, मध्य प्रदेश के कई जिलों से इस तरह की सरकारी अस्पतालों की तस्वीर सामने आती है जहां पर चूहे मंडराते हैं, रेंगते हैं, नवजातों की मौत होती है। मामला 2 दिन 4 दिन सुर्खियों में रहता है, एक्शन लिया जाता है, उसके 2 महीने बाद 3 महीने बाद फिर से वही करतूत, वही हरकत। की घटनाएं मध्य प्रदेश के अंदर अलग अलग जिलों से सामने आ रही है, जहां पर एनआईसीयू के अंदर इंदौर में हमने देखा, जबलपुर के अंदर देखा, बच्चा वार्ड के अंदर जहां पर नवजात बच्चों को गंभीर स्थिति में वहां पर रखा जाता है, क्रिटिकल बच्चों को रखा जाता है, नवजातों को। और वहां पर जब सबसे ज्यादा सुरक्षा का ध्यान रखना होता, सुरक्षित रखना होता बच्चों को, वहां पर बार बार इस तरीके के वीडियो आना कि वहां पर उन वार्डों के अंदर चूहे सीधे तौर पर सवाल खड़े करते हैं कि जिम्मेदार आखिर बार बार घटनाओं से भी सबक क्यों नहीं ले रहे। जो आप सवाल उठा रहे थे बिल्कुल वाजिब सवाल था कि घटनाएं होती है, एक्शन होता है, लेकिन वापस हम देखते हैं कि जैसे जैसे घटनाएं धूमिल होती जाती है फिर उसके बाद वही चीजें हमें दोबारा देखने को मिलती है। राजधानी भोपाल के एम्स अस्पताल की बात की जाए, जो ये कह सकते हैं कि सबसे प्रसिद्ध अस्पतालों में से एक से एम्स को लेकर ये कहा जाता है कि जब मरीज वहां पर पहुंचते हैं तो सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। वहां के एनआईसीयू वार्ड के अंदर इस तरीके का वहां पर जो वीडियो सामने आया, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि चूहे नजर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि वहां पर स्थानीय तौर पर शिकायत भी की गई थी मरीजों की तरफ से, परिजनों की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद भी बात की जाए तो वहां पर कार्रवाई तो ही बताया जा रहा, पेस्ट लगा दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर चूहे दिखाई दे रहे हैं और उसी का ही वीडियो सामने आया है। लेकिन सवाल यह है कि इस तरीके की घटनाएं रुकेंगी कब? क्या इंतजार कर रहा है एम्स प्रबंधन कि इंदौर जैसी कोई घटना हो जाए? क्योंकि इंदौर में हमने देखा था जो चीजें निकलकर सामने आती, मासूम बच्चों को, नवजात बच्चों को चूहों ने काटा, फिर उसके बाद उनकी मौत हुई। जबलपुर में ही इसी तरीके की घटनाएं। अब क्या इंतजार किया जा रहा है भोपाल एम्स प्रबंधन की तरफ से कि कोई बड़ी घटना हो, फिर इस तरीके की कोई बड़ी कार्रवाई की जाए? जिम्मेदारों को अब कोई बड़ा कदम उठाना होगा, तभी इस तरीके के जो एनआईसीयू वार्ड के अंदर जो चूहे घूम रहे हैं उन पर लगाम लग पाएगी। बड़ा एक्शन लेना होगा, तभी संभव इस तरीके की घटनाओं पर रोक लगेगी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि 365 दिन निगरानी करनी होगी। ऐसा नहीं कि कोई बड़ी घटना है तो आप सक्रिय नजर आए, आपने एक्शन लिया। आप हमेशा ये कह सकते हैं कि आपको सक्रिय रहना होगा, तभी इस तरीके की चीजें रुकेगी। नहीं तो बड़ी घटना होगी, फिर एक्शन होगा, फिर हम वहीं की वही स्थिति देखने को मिलेगी। और ये कह सकते हैं कि जब चीजें हाथ से निकल जाती है तब माथा पीटने से क्या होगा, वही स्थिति हमें मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सवाल लगातार उठते रहते हैं। हम जिम्मेदार होकर दिखाते भी हैं तस्वीर, और एक बार फिर भोपाल प्रबंधन को यह तस्वीर देखने के बाद जागना होगा और कार्रवाई करनी होगी। संभव। शब्बीर, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जो प्रशासन आंख मूंदे बैठा हुआ है